Yes, good morning, dear students. The last method of time series analysis is least square method. फाइन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है बिकॉज इसमें से आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल सीधा। क्लियर। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर हमारे पास दो मेथड्स हैं ट्रेंड को निकालने के लिए। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड इज शॉर्टकट मेथड। सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे तो डायरेक्ट मेथड में हमने दो इक्वेशंस की हेल्प के साथ ट्रेंड निकालना है। क्लियर। तो मैं आपको पहले इसका फार्मूला बताती हूँ कि क्या होगा। इस मेथड में क्या है, सबसे पहले आपने लिखना है द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इज फिटेड बाय द इक्वेशन। ये आपने हर एक क्वेश्चन में लिखना है अगर डायरेक्ट मेथड आया है। क्लियर। तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है जी, ये आपकी है फंडामेंटल इक्वेशन ट्रेंड निकालने के लिए। यहाँ पे जो y है ये आपके पास है डिपेंडेंट वेरिएबल। मींस जो y की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, फाइन, और नंबर 2 पे x की जो वैल्यू है, और a का मतलब है कांस्टेंट कोई टर्म। ठीक है, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन इज़ ए फंक्शन ऑफ इनकम। तो आपके पास कंजम्पशन का फंक्शन कैसे बनता था, c इज़ इक्वल टू ए प्लस बी वाई। मीन्स कि जो इंसान की कंजम्पशन होती है वो उसकी इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। बी का मतलब है कि उसकी इनकम है कितनी, उसकी परसेंटेज कितनी है। क्लियर। मान लीजिए इंसान की इनकम जो है वो ज़ीरो है, अगर मान लीजिए उसने कुछ भी नहीं कमाया, जैसे कि लॉकडाउन में अगर सारे को सभी के लोगों के बिजनेस बंद थे, हम लोग 3 महीने से घर पे बैठे थे, हम कोई कमाई नहीं कर रहे थे, तो हम खाना कहाँ से खा रहे थे, जो हमारी पास्ट सेविंग है। ये जो ए है ये आपका सेविंग का पोर्शन था। क्लियर। सो कंजम्पशन जो है वो ए बी एंड वाई के ऊपर डिपेंड करती है। इसी तरह से हमने ये इक्वेशन ड्रॉ की है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और इसकी हेल्प से हमने दो इक्वेशंस बनाई हैं। ये जो चीज़ है ना, ये आपके पास फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड का, जिसकी हेल्प के साथ आप क्या करोगे, जिसकी हेल्प के साथ आप ट्रेंड निकालोगे। इसको हम लीस्ट स्क्वायर मेथड बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे ये देखिए, ये इक्वेशंस को याद रखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आपने ये जो 1 नंबर इक्वेशन है इसको आप समेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अगर y को समेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा समेशन y। ठीक है। उसके बाद जब आप a को जब आप समेशन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक हमारे पास स्टैट्स का फंडामेंटल है कि जब भी किसी कांस्टेंट नंबर को समेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आता है n इंटू ए, प्लस बी कांस्टेंट है ये बाहर रहेगा, समेशन के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा समेशन x आ जाएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन रही है यहाँ पे। क्लियर। सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे कि ये जो आपने ये वाली इक्वेशन लिखी है फर्स्ट वाली, इसको आप y के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी x के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे कि समेशन एक्स वाई आ गया इज इक्वल टू, अब क्या होगा, आपके पास a कांस्टेंट है, अगर आपने n को दोबारा से x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा समेशन x के बराबर आ जाएगा। क्लियर। प्लस b इंटू समेशन एक्स स्क्वेयर। तो आपको ये जो दो चीज़ें हैं ये लर्न करनी पड़ेंगी अच्छी तरह से, क्योंकि ये फार्मूला है आपका डायरेक्ट मेथड का। क्लियर। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको करवाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे है फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टेकिंग 1978 एज ओरिजिन, कि 1970 को आप ओरिजिन पॉइंट मानकर आप क्या करोगे, आपने ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। क्लियर। आपको पास स्टेटमेंट में ये चीज़ दी हुई है, फर्स्ट कॉलम में ईयर दिए हुए हैं, सेकंड कॉलम में आपके पास प्रोडक्शन दी हुई है। ओके। जो आपके पास ईयर के अगला कॉलम होता है, जो जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हमेशा आपने वाई के साथ, वाई सिंबल के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद थर्ड क्या है, डेविएशन फ्रॉम 1978। जिस साल को ओरिजिन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है आपने उसको लिखना है डेविएशन फ्रॉम 1978, और इसका नाम क्या है, इस कॉलम का नाम है एक्स कॉलम। क्लियर। अब आपने क्या करना है, जैसे आपको बोला है 1978 को आप ओरिजिन मानिए, तो जिस साल को ओरिजिन मानने के लिए बोला है सारे सालों को बारी बारी आप उसमें से माइनस करते जाइए। जैसे कि 1979 माइनस 78 इज़ 1 आ गया, 1980 माइनस 78 इज़ आपके पास 2 आ गया,
देन 81 माइनस 78 इज़ 3 आ गया, 82 माइनस 78 4, 83 माइनस 78 5, 84 माइनस 78 इज़ 6। क्लियर। उसके बाद आपने इसका सम निकाल लेना है। सम आपके पास 21 आ रहा है। देन आपने x को y के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। लास्ट में आपने एक्स स्क्वायर का कॉलम निकालना है। मीन्स जो जो हमें इस फॉर्मूला में चाहिए वो हमने हर चीज़ फाइंड आउट करनी है। हमें क्या क्या चाहिए, हमें समेशन y चाहिए, हमें समेशन एक्स वाई चाहिए, हमें n चाहिए, उसके बाद समेशन x चाहिए, समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए। क्लियर। और इन इक्वेशंस की हेल्प के साथ हम a और b की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपके पास डायरेक्ट मेथड हो गया। यहाँ पे आपने सारी वैल्यूज़ फिल कर देनी है। जैसे समेशन y आपके पास कितना निकला है, 60 आया है। n आपके पास 6 है। a आपने फाइंड आउट करना है। समेशन x आपके पास 21 है इंटू b। सिमिलरली आपने सेकेंड इक्वेशन में भी सारी वैल्यूज़ को फिल करना है। क्लियर। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन को आप जैसे यहाँ पे 21 है a के साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए और सेकंड इक्वेशन को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपके पास यहाँ पे b की वैल्यू निकल रही है। क्लियर। अब b की जो वैल्यू निकली है इसको दोनों में से किसी भी इक्वेशन में फिल करो। जैसे चाहे पहली में कर लो चाहे दूसरी में कर लो। जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में फिल किया है तो आपके पास a की वैल्यू भी निकल आएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, ये करने के बाद आपने ट्रेंड इक्वेशन निकालनी है, दैट इज़ a प्लस बी एक्स। तो a की वैल्यू है 240, b की वैल्यू है 21.7। तो सारी वैल्यूज़ को फिल करके आपने यहाँ पे ट्रेंड इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेना है। ये अभी आपके पास सिर्फ ट्रेंड इक्वेशन निकली है। अब हमने निकालनी है ट्रेंड वैल्यूज़। ट्रेंड वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे कि जो आपके पास ये पूरे ईयर दिए हुए हैं इन सब की ट्रेंड वैल्यू निकालनी है। जैसे सबसे पहले ईयर जो दिया हुआ है वो है 1979। तो ए और बी तो हमने अभी निकाले हैं। कहने का मीनिंग क्या है कि जैसे ये वाली जो इक्वेशन आई है ना आपके पास, ये फंडामेंटल इक्वेशन, यहाँ पे एक्स की जगह पे अगर 1979 है, ये सबसे पहला साल है तो एक्स की वैल्यू को 1 फिल करेंगे। 1980 में ये दूसरा साल है तो इसके लिए 2 फिल करेंगे। इसी तरह से आप सारे एक्स की वैल्यूज़ को फिल करके, ये ए की वैल्यूज़ हैं प्लस ये बी की वैल्यूज़ हैं, यू विल गेट सम आंसर्स। इसको हम कहते हैं ट्रेंड वैल्यूज़। क्लियर। ये हो गया आपके पास डायरेक्ट मेथड। उसके बाद है आपके पास शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट जो मेथड होता है इसमें दो केसेस हैं कि जब आपके पास नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑड हैं या फिर नंबर ऑफ़ ईयर्स जो हैं वो इवन हैं। क्लियर। तो इसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑड नंबर ऑफ़ ईयर्स। ऑड नंबर ऑफ़ ईयर में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने जो मिडल ईयर है उसको आप ज़ीरो मानिए और बाकी सारे सालों की उससे डेविएशन लेते जाइए। डेविएशन का मीनिंग होता है माइनस करना, कि हर एक साल की वैल्यू नहीं, हर एक साल को आप मिड ईयर के साथ माइनस करते जाइए। उसके बाद आपने समेशन वाई निकालना है, समेशन एक्स वाई निकालना है, समेशन एक्स स्क्वायर निकालना है। क्लियर। बट इस केस में हमने इक्वेशंस की हेल्प नहीं लेनी बिकॉज ये शॉर्टकट मेथड है। तो उसका फार्मूला ये वाला है शॉर्टकट मेथड का कि ए कैसे निकालते हैं, समेशन वाई ओवर एन। बी कैसे निकालेंगे, समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द ट्रेंड इक्वेशन और फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2001। ठीक है जी। ये आपके पास दी हुई हैं वैल्यूज़ 1996 से लेके 2000 तक। सेकंड कॉलम में प्रोडक्शन है। मींस जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस चीज़ के बारे में बात की गई है उसको आपने वाई मानना है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अगर यहाँ पे आपको देखो क्या दिया हुआ है कि फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, यहाँ पे आपको ओरिजिन नहीं बोला हुआ कि किस ईयर को लेना है। तो ये कि अगर ऑड ईयर दिए हुए हैं तो जो मिड पॉइंट होगा इसको आपने जो है वो ईयर ले लेना है, ईयर ऑफ ओरिजिन। तो सारी वैल्यूज़ का इससे जो है वो आपने निकालनी है, इसका डेविएशन निकालनी है। जैसे 1996 माइनस 98 माइनस 2 आ जाएगा, 97 माइनस 98 माइनस 1 आएगा, 98 माइनस 98 0 आ गया, 99 माइनस 98 1 आया, 2000 माइनस 99 2 आ जाएगा। और ये आप याद रखिए कि ये जो समेशन एक्स है ये हमेशा ज़ीरो आएगा।
क्लियर। उसके बाद एक्स वाई निकालेंगे और एक्स स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए और बी निकालेंगे। ए का फॉर्मूला क्या है, समेशन वाई ओवर एन। तो समेशन वाई आपके पास कितना आया है 315। एन का मतलब है कितने साल हैं, 5 हैं, ये आपके पास 63 आ गई ए की वैल्यू। और बी के लिए क्या फार्मूला है, समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर, तो बी की वैल्यू भी आ गई। फिर आपने इस फंडामेंटल इक्वेशन में दोनों वैल्यूज़ को फिल करके ट्रेंड इक्वेशन निकाल लेनी है। क्लियर। अगर तो आपको बोला जाए कि ट्रेंड वैल्यूज़ भी निकालो, तो एक्स की जगह पे बारी बारी 1 2 3 4 5 आपने फिल करते जाना है। बट हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि आप सिर्फ 2001 की जो है वो ट्रेंड वैल्यू निकालो। तो देखिए, ये जो फर्स्ट ईयर है, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, देन तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल। अब 2001 तो यहाँ पे है नहीं, अगर होता तो ये कौन सा साल होता, 6th ईयर होता। तो एक्स को आपने यहाँ पे क्या फिल करना है, अब एक्स को यहाँ पे आपने ये जो है ये आपने यहाँ पे जो 6 फिल करके आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। मीन्स 1998 के साथ आप इसको कंपेयर करो कि अगर 2001 हमारे पास होता तो ओरिजिन पॉइंट से हम इसको माइनस करते तो हमारे पास 3 आना था आंसर। क्लियर। तो x जो है आपने यहाँ पे दिस इक्वेशन में जो आपके पास फंडामेंटल इक्वेशन आई है, इसमें आपने इसको 3 फिल करके 87,000 टन की प्रोडक्शन आपने निकाली है। तो ये हो गया लीस्ट स्क्वायर मेथड व्हेन नंबर जो हमारी सीरीज़ है वो ऑड सीरीज़ हो। क्लियर। आप इतना ही कीजिए पहले, फिर उसके बाद हमारा एक केस बचता है व्हेन नंबर ऑफ ईयर्स इज इवन।